लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन। सी दिस क्वेश्चन क्या दिया है, ए रिंग ऑफ मास m रेडियस r वाज रोटेटिंग अबाउट ए वर्टिकल एक्सिस, मतलब रिंग हॉरिजॉन्टल था, एक्सिस वर्टिकल था, विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से ओमेगा 0। इट वाज जेंटली केप्ट ऑन ए रफ हॉरिजॉन्टल फ्लोर ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू। तो ये कोई एक फ्लोर पे कोई एक रिंग को रख दिए, ये रिंग है जो फ्लोर पे रह गया, ये फ्लोर पे रह गया तो शुरू में तो ये घूम रहा था, इट वाज रोटेटिंग विद एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा अबाउट इट्स एक्सिस, ये उसका एक्सिस में घूम रहा था, ठीक है। अब रॉक प्लेन पे रखे हैं तो स्लाइडिंग तो होगा ही, नॉट विल स्लाइड ऑन द फ्लोर। यू कंसीडर ए स्मॉल सेक्शन ऑफ द रिंग, सपोज उस सेक्शन का मास है m1, तो उस सेक्शन के ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन आ रहा होगा, कितना, सेम एज द वेट ऑफ दिस सेक्शन। इमेजिन द रिंग इज केप्ट ऑन द फ्लोर लाइक दिस, रिंग फ्लोर के ऊपर है, ये वाला हिस्सा का जो वेट है m1g, उसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन आ रहा होगा m1g, यहाँ पर m2g, m3g, m4g सब जोड़ेंगे, दैट इज mg, सो द नेट नॉर्मल रिएक्शन इज mg, बट इट इज एक्टिंग डिस्ट्रीब्यूटेड एवरीवेयर। एंड अगर ये रिंग घूम रहा है तो हम क्या कहेंगे, सॉल्यूशन में ऐसे कहेंगे, और एनी सेक्शन ऑफ मास m1 नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू m1g, क्योंकि स्लाइड कर रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू म्यू n, दैट इज म्यू m1g। हाँ, तो हर एक सेक्शन के ऊपर फोर्स आ रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स आ रहा है, m1 के ऊपर म्यू m1g, m2 के ऊपर म्यू m2g। अभी इसको ऊपर से देखो, सी फ्रॉम द टॉप व्यू से देखेंगे तो ये हो गया हमारा रिंग, ये रिंग घूमने की कोशिश कर रहा है ऐसे ऐसे, और हो क्या रहा है, हर एक सेक्शन पे फ्रिक्शनल फोर्स आ रहा है, इस सेक्शन पे ये इधर घूम रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स ऐसे आ रहा है, ईच सेक्शन इज एक्सपीरियंसिंग ए फ्रिक्शनल फोर्स। तो टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा, अरे वो तो टेंजेंशियल ही आ रहा है, सेंटर से कितना दूर पे है, r डिस्टेंस पे है, तो आप कहोगे म्यू m1 g इंटू r। टोटल टॉर्क ड्यू टू ऑल फ्रिक्शनल फोर्सेस, सारा जो फ्रिक्शनल फोर्स है इज इक्वल टू म्यू m1 g r म्यू m2 g r, ऐसे सारा सेक्शन का जोड़ो तो म्यू g r गया कॉमन, m1 प्लस m2 प्लस m3 सब जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, m1 m2 m3 m4 सब जोड़ेंगे तो मिलेगा मास ऑफ द रिंग m, सो इट इज म्यू mgr। अच्छा, ये हो गया टॉर्क, टोटल टॉर्क, नेट टॉर्क अबाउट एक्सिस को O कहो, तो म्यू mgr। व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट O, इट्स ए रिंग mr², ठीक है, mr² इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग। व्हाट इज द एंगुलर एक्सीलरेशन, टॉर्क बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इन फैक्ट इट इज नॉट एंगुलर एक्सीलरेशन, इट इज एंगुलर रिटार्डेशन। व्हाई, बिकॉज़ the angular velocity was like this, the torque was like this, so it is creating a angular retardation. तो how much it is coming out to be, it is tau by I करें तो tau हो गया ये, I हो गया ये, it is coming out to be mu g by r, ये हो गया angular retardation tau by I, ठीक है। so this is angular retardation। अब हमें पता ये करना है ये एंगुलर रिटार्डेशन के कारण कितना समय के बाद रुकेगा। फाइनल एंगुलर वेलोसिटी 0, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी इट वाज ओमेगा 0, तो क्या टाइम लगेगा, टाइम इज इक्वल टू, और फाइनल एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी माइनस
अल्फा इंटू टी वाई माइनस, बिकॉज इट इज ए रिटार्डेशन। अगर प्लस लिखोगे तो आप लिखोगे एंगुलर एक्सीलरेशन, रिटार्डेशन अगर इतना हुआ है एक्सीलरेशन होगा माइनस, एक ही बात है। तो अब इसको वैल्यू निकालते हैं टी का, टी निकालेंगे ओमेगा का इनिशियल वैल्यू क्या था, इनिशियल इट वाज रोटेटिंग विद एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, फाइनल वैल्यू क्या है, फाइनली ये रुक जाएगा, टाइम क्या लगेगा, इट इज ओमेगा इनिशियल बाय अल्फा, दैट इज ओमेगा बाय म्यू जी बाय आर, ओमेगा आर बाय म्यू जी। दिस इज व्हाट इज द टाइम टेकन टू स्टॉप, this is what is the time taken to stop the ring। पहले भी हम लोग बहुत सारे पुली वाले क्वेश्चन किए थे, लेकिन जाने अनजाने में उसमें एक स्टेटमेंट था द पुली इज आइडियल पुली। आइडियल पुली किसको कहते हैं, इफ द पुली इज स्मूथ और मासलेस। देखो काफी बुक्स में और काफी ट्यूटर इनको स्मूथ एंड मासलेस पढ़ाते हैं, बी केयरफुल, आई रिपीट अगेन, इफ द पुली इज स्मूथ और मासलेस, स्मूथ होगा तब भी हम आइडियल पुली कहेंगे, और मासलेस होगा, मासलेस मतलब कोई चीज मासलेस हो सकता है क्या, मतलब मास ऑफ द पुली इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर्ड टू द हैंगिंग ब्लॉक्स। ये 50 केजी का है, ये 15 केजी का है, ये 250 ग्राम का है, तो यू कैन इग्नोर, यू कैन कॉल इट मासलेस। समझ में आ रहा ना, पुली इज स्मूथ और मासलेस। अब क्यों ऐसे कहते हैं कोई आइडियल पुली को स्मूथ और मासलेस, एट द एंड ऑफ दिस डिस्कशन विल डिस्कस। कोई पुली को स्मूथ और मासलेस होने से आइडियल पुली क्यों कहते हैं, एट द एंड ऑफ द डिस्कशन सॉल्यूशन विल डू। क्या दिया है क्वेश्चन में, पुली है जिसका मास m है, रेडियस r है, दो ब्लॉक लगे हैं 2m 3m, और क्या दिया है, द पुली कैन बी कंसीडर्ड एज ए डिस्क, ठीक है, ऑफ मास m रेडियस r, फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक इफ द थ्रेड डज नॉट स्लाइड ऑन द पुली। थ्रेड फिसल नहीं रहा है पुली के ऊपर, मतलब 3m नीचे जाएगा तो थ्रेड के साथ साथ पुली भी घूमने लगेगा, क्योंकि थ्रेड स्लाइड नहीं कर रहा है। स्लाइड करता होता तो क्या होता, ये सर करके निकल जाता है यहाँ पर, और पुली नहीं घूमता। पुली घूमेगा कब, जब थ्रेड स्लाइड नहीं करेगा। थ्रेड स्लाइड नहीं कर रहा मतलब पुली अभी घूम रहा है। इतना चीज हमें समझ में आया। अब यू कैन कंसीडर दिस टू बी ए पैसेज टाइप क्वेश्चन। इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस आएंगे, सारे को हम लोग एक एक करके डिस्कशन करेंगे। पहला क्वेश्चन बताओ, कौन सा थ्रेड में टेंशन ज्यादा होगा। आइडियल पुली होने से टेंशन दोनों तरफ बराबर होता था, अब ये कौन सा थ्रेड में टेंशन ज्यादा होगा, उस चीज को हम लोग सोचेंगे। थोड़ा दिमाग लगाते हैं, कौन सा थ्रेड में टेंशन ज्यादा है। चलो ठीक सोचते हैं, कौन सा ब्लॉक नीचे जाएगा, हाँ ये तो मालूम है, ये 3m है, ये नीचे जाएगा, 2m ऊपर जाएगा अभ्यास है। और अगर ये थ्रेड पुली के ऊपर स्लाइड नहीं कर रहा है, 2m ऊपर जा रहा है, 3m नीचे जा रहा है, तो पक्का पुली घूम रहा होगा। घूम रहा होगा तो कैसे घूम रहा होगा, क्लॉकवाइज कि एंटी क्लॉकवाइज, ऑब्वियसली क्लॉकवाइज घूम रहा होगा। और पुली क्लॉकवाइज घूमेगा। अच्छा, इससे क्या पता चलेगा, चलो सोचते हैं। ये पुली अभी क्लॉकवाइज घूमने वाला है, ये पुली अभी क्लॉकवाइज घूमने वाला है। पुली क्यों घूम रहा है, क्योंकि उसको कोई घुमा रहा है। कौन घुमा रहा है, क्या पुली का वेट इसको घुमा सकता है, नहीं, दैट इज एक्टिंग अबाउट दिस पॉइंट। क्या ये हिंज का नॉर्मल डायरेक्शन घुमा सकता है, नहीं, दैट इज आल्सो एक्टिंग एट दिस पॉइंट, दे विल नॉट प्रोड्यूस एनी टॉर्क। कौन घुमा रहा है उसको, द टेंशन। देखो यहां पर का टेंशन को आप T1 को, यहां पर का टेंशन को T2 को। T1 कोशिश कर रहा है पुली को क्लॉकवाइज घुमाने के लिए, T2 कोशिश कर रहा है पुली को एंटी क्लॉकवाइज घुमाने के लिए, लेकिन ये घूम रहा है क्लॉकवाइज। और T1 के लिए क्या टॉर्क होगा, T1 इंटू आर, T2 के लिए T2 इंटू आर। दोनों के लिए टॉर्क T1R T2R है, लेकिन घूम रहा है T1R के डायरेक्शन में, मतलब T1 इज मोर देन T2। आई होप यू अंडरस्टूड द एंटायर डिस्क्रिप्शन बिहाइंड। ठीक है, तो क्या पता चल गया, T1 इज मोर देन T2। आप बोल रहे हाँ सर ये मास बड़ा था तो ये होना ही था। नो नो नो, डोंट गो फॉर दैट, डोंट लुक एट दिस। आई गिव यू सेवरल केसेस, मास बड़ा होगा तभी टेंशन कम हो जाएगा। आई गिव यू अदर केसेस आल्सो, विल सी। गो फॉर द फंडामेंटल। ये पुली घूम रहा है बिकॉज ऑफ T1 एंड T2। T1 क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रहा है, T2 एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रहा है, और ये अल्टीमेटली क्लॉकवाइज घूम रहा है, मतलब T1 इज मोर देन T2। दिमाग में आ गया, आगे बढ़ते हैं।
हमें पूछा गया ये ब्लॉक्स का एक्सीलरेशन बताओ। तो पहला चीज जो हमें डिस्कशन में समझ में आ गया, एज पुली रोटेट्स, why it rotates? Because the thread does not slide on it. Thread does not slide on it. Thread अगर स्लाइड नहीं करेगा तो घूमेगा, और थ्रेड फिसल जाता तो क्यों घूमता है कि नहीं? सोचो, ये पुली बहुत स्मूथ है, खींचे थ्रेड फिसल रहा है, थ्रेड फिसलेगा तो थ्रेड ये थोड़ी घूमेगा, नहीं घूमेगा। हाँ, अगर थ्रेड इसके साथ चिपक गया, अब खींचोगे तो इसके साथ साथ ये घूमने लगेगा। दिया है कि the thread does not slide on the pulley, मतलब पुली घूम रहा है। As the pulley rotates clockwise, we conclude that torque of T1 is more than torque of T2. So T1R, torque of T1 के साथ क्या टॉर्क होगा? T1 into perpendicular distance, it is rotating about point O। और वो बेसिक चीजें जैसे लास्ट क्लास में लिखे थे और लिखने की जरूरत नहीं है, समझ में आ चुका है। इट इज रोटेटिंग about O, T1 is producing some torque, T1 into R, and T2 is also producing some torque, T2 into R, but T1 into R is more than T2 into R, this implies T1 is more than T2। पूछा नहीं गया था लेकिन ये इंपॉर्टेंट डिस्कशन था तो लिख दिए। फाइन, अब हमें एक्सीलरेशन पता करना है, कितना है इसका, कितना मालूम नहीं है, लेकिन ये अगर 2 मीटर नीचे जाएगा, ये भी 2 मीटर ऊपर जाएगा, ये 5 मीटर नीचे आएगा, ये 5 मीटर ऊपर जाएगा, मतलब जितना इसका एक्सीलरेशन होगा उतना ही उसका एक्सीलरेशन होगा। Now while solving for acceleration, how many unknowns you are going to involve? T है, T1 T2 अलग अलग है, यहाँ पर T1 T2 बराबर नहीं है। Had it been an ideal pulley, tension should have been same, लेकिन ये आइडियल पुली नहीं है, मास दिया है, मासिव पुली है। तो अननोन कितना हो गए? T1 T2 A। How many equations you need to solve them? You need 3 equations. If you need 3 equations, then what are those equations? One equation from here, one equation from here, and we have to solve for the third equation। ठीक है, तीसरा इक्वेशन देखेंगे तो फिर आंसर बनेगा। तीसरा इक्वेशन कहाँ है, थोड़ा ढूंढने की कोशिश करो। ढूंढने लगे तीसरा इक्वेशन, लेकिन कैसे मिलेगा? थोड़ा ज्यादा दिमाग की बत्ती जलाना पड़ेगा। एनीवे, जो इक्वेशंस मालूम है उसको पहले लिख लेते हैं। इन दोनों का ट्रांसलेशनल मोशन हो रहा है, इसका रोटेशनल मोशन हो रहा है, ध्यान रहे। फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ 2m क्या दे रहा है? ये इसके ऊपर टेंशन कितना है? T2, मास कितना है? 2mg, सूडो फोर्स 2ma, क्योंकि मास 2m है, ऊपर जा रहा है तो सूडो फोर्स नीचे आएगा। क्या मिल गया? T2 is equal to 2ma plus 2mg। हाँ, ठीक है। फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ 3m का फ्री बॉडी डायग्राम करेंगे। चलिए, 3m ऐसा है, ऊपर की तरफ टेंशन T1, नीचे की तरफ 3mg, और ये नीचे आ रहा है एक्सीलरेशन a में, तो सूडो फोर्स होगा 3ma। क्या मिल गया इक्वेशंस? हम कहेंगे ये 3mg है, तो क्या इक्वेशंस मिल गया? आप कहोगे T1 plus 3ma is equal to 3mg। कोई फायदा नहीं हुआ। T1 T2 A तीन अननोन है और हमारे पास अब तक 2 इक्वेशन है और एक इक्वेशन चाहिए। We shall not solve the equation. Let us get the equation. Things are done afterwards. Now look at the pulley. For pulley, अगर हम सोचे तो पुली के ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन है, एक वेट है ना? पुली का एक वेट है mg, इधर एक टेंशन है जिसको हम लोग T2 कहते हैं, इधर एक टेंशन है T1, और ये O में घूम रहा है। कैसे? ऐसे घूम रहा है, तो ठीक है। चलिए निकालते हैं टॉर्क अबाउट O। व्हाट इज द टॉर्क अबाउट O? mg और n के लिए कोई टॉर्क तो नहीं होगा, बिकॉज दे आर पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन और एक्सिस ऑफ रोटेशन। T1 के लिए होगा कितना? T1r। T2 के लिए होगा कितना? T2 into r। But T1r is a clockwise torque, T2 into r is an anti-clockwise torque।
तो नेट टॉर्क पूछेंगे तो 1 माइनस अदर करेंगे। 1 माइनस अदर मतलब बड़ा माइनस छोटा। अब T1R बड़ा है कि T2R बड़ा है वो हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। T1 इज मोर देन T2, तो हम क्या कहेंगे, नेट टॉर्क हो गया T1R माइनस T2R। ये हो गया टॉर्क अबाउट O। व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट O? हाँ ये तो सबको मालूम है, इसमें कोई नई चीज नहीं है, यहाँ पे मास स्क्वायर है हम जानते हैं। अच्छा ठीक है, बट ये एंगुलर एक्सीलरेशन अबाउट O, अगर ये टॉर्क है, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, एंगुलर एक्सीलरेशन तो होता है टाउ बाय आई, दैट इज इक्वल टू दिस बाय दिस कर लेंगे तो क्या हो गया, देखिए T1 माइनस T2 इंटू R बाई हाफ एम आर। सिंप्लीफाई करिए 2T1 माइनस T2 बाई एम आर। अच्छा, एंगुलर एक्सीलरेशन ऐसा निकल आया। अब थोड़ा सोचिए कि ये पॉइंट अगर एक्सीलरेशन ए में जा रहा है, ये भी 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 ए में जा रहा है, एवरी पॉइंट इज मूविंग विद एन एक्सीलरेशन ए एंड दिस इज हैविंग एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा, देन हाउ यू कोरिलेट बिटवीन अल्फा एंड ए? यहाँ का लीनियर एक्सीलरेशन ए है, एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा है, तो आप कहोगे A is equal to alpha r. So putting A is equal to alpha r, अल्फा में r मल्टीप्लाई करो, क्या मिल गया, A is equal to r मल्टीप्लाई करो अल्फा के साथ, r तो कैंसिल हो गया, नीचे था, बच गया क्या, ट्वाइस ऑफ T1 माइनस T2 by m. Yes, A is equal to this. So how many equations you are getting? You get one equation here, and the third equation here. 3 unknowns, 3 equations. You can solve for the values of T1, T2, A. तीनों चीज आप निकाल सकते हो, है ना। यहाँ पर T2 निकल गया, ये T1 is equal to 3 माइनस 3m, और T1 माइनस T2 निकाल दो, दिस इक्वेशन माइनस दिस इक्वेशन कर दो, T1 माइनस T2 मिल जाएगा, जो मिलेगा दैट विल बी इन टर्म्स ऑफ A, पुट इट हियर, यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ A। इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 क्या देगा, T1 माइनस T2, जो वैल्यू मिलेगा उसको यहाँ पे डाल दो, क्या नोन रहेगा, ओनली A कैन बी फाउंड फ्रॉम दिस। तो मैं आगे इसको सॉल्व नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि आप लोग जेईई के लिए कर रहे हो तो इतना काम तो करोगे, ठीक है। क्या दिया था, लेट मी क्लियर द क्वेश्चन फर्स्ट, क्योंकि आपको दिखना चाहिए कि रूम है, डिस्क घूम रहा है, ऐसे दिखेगा तो आप कुछ कर पाओगे, क्वेश्चन पढ़ के कुछ नहीं होता है, यू मस्ट फील द क्वेश्चन। क्या दिया, ए डिस्क ऑफ मास एंड रेडियस r वाज रोटेटिंग अबाउट इट्स हॉरिजॉन्टल एक्सिस विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 0। ये कोई एक डिस्क है, उसका हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, मतलब एक्सिस ऐसा है, इसमें ओमेगा 0 एंगुलर वेलोसिटी में घूम रहा था। अब इसको डिस्क पे घूमता हुआ डिस्क लाके किसी रूम के कॉर्नर पे रख दिए, जैसे हमें किसी कॉर्नर पे रख दिए, फिगर दिया हुआ है, जैसे हम एक कॉर्नर पे रख दिए तो क्या हुआ, अब ये चलेगा तो यहाँ पर घिसेगा, डिस्क का ये वाला हिस्सा इधर जा रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स ऐसे आएगा, ये वाला हिस्सा नीचे आ रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स ऐसे आएगा। यहाँ का फ्रिक्शनल फोर्स इस पॉइंट में एक ऐसा टॉर्क बनाएगा, यहाँ का फ्रिक्शनल फोर्स इस पॉइंट में वो भी ऐसा टॉर्क बनाएगा, दोनों टॉर्क उसका एंगुलर वेलोसिटी को उल्टा होंगे। When the torque is opposite to angular velocity, when the force is opposite to velocity, you say the body is under retardation. When the torque is opposite to angular velocity, you say the body is under angular retardation. Angular retardation होगा तो वेलोसिटी घटेगा, रुक जाएगा। पूछा कितना समय के बाद रुकेगा। You must be able to visualize the question and try to find out. I would like to spare some time. आप दिमागी कसरत करो, थोड़ा सा कसरत करो, फिर मैं इसको बताता हूँ। हर बार आप कोई वजनदार चीज उठाओगे, मैं अगर आपको हेल्प करने लगूंगा, your muscle strength will not increase. So you are given 5 minutes. Pause this video and start working. चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। Solution. Let us see. This is what is the disc. डिस्क का फ्री बॉडी डायग्राम करते हैं। ये डिस्क ऐसे घूम रहा था, ओमेगा वाज लाइक दिस। अच्छा,
तो यहाँ पर क्योंकि वार के साथ कांटेक्ट में है, एक नॉर्मल रिएक्शन आएगा, कॉल इट N1। यहाँ पर फ्लोर के साथ कांटेक्ट में एक नॉर्मल रिएक्शन आएगा N2। अब ये डिस्क A से घूम रहा था तो यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स आएगा म्यू N2 और यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स आएगा म्यू N1। इसका अपना वेट आएगा mg। हाँ, इतनी तो फोर्स है। दिस इज द कंप्लीट फ्री बॉडी डायग्राम। वेल, सॉल्यूशन स्टार्ट्स। I choose this as my x-axis, this is my y-axis। ठीक है, तो कहेंगे सिग्मा fx, सिग्मा fy, सिग्मा fy इज इक्वल टू 0। क्या देगा? n2 प्लस म्यू n1 इज इक्वल टू mg। सिग्मा fx इज इक्वल टू 0 क्या देगा? n1 इज इक्वल टू म्यू m2 है कि नहीं? n1 इज इक्वल टू म्यू n2। ओहो, अच्छा ठीक है, n1 इज इक्वल टू म्यू n2 और ये n2 प्लस म्यू n1, n2 प्लस म्यू n1 इज n2 प्लस म्यू n1 इज mg। तो n1 की जगह वैल्यू डालते हैं, n1 की जगह वैल्यू डालते हैं। सॉल्विंग n1 की जगह फिर डालते हैं म्यू n2 तो हो गया म्यू स्क्वायर n2। n2 इज कमिंग आउट टू बी, n2 इज कमिंग आउट टू बी n2 प्लस म्यू स्क्वायर n2 इज इक्वल टू mg। सो इट इज mg बाय 1 प्लस म्यू स्क्वायर। हाँ, बढ़िया, ठीक है। और n1 क्या होगा? म्यू टाइम्स n2, सो इट इज म्यू स्क्वायर, सॉरी म्यू mg बाय 1 प्लस म्यू स्क्वायर। n1 n2 मिल गया रे भैया। देख लो, यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके n1 n2 का वैल्यू निकाल लिया। नाउ व्हाट इज टॉक अबाउट O? हु इज प्रोड्यूसिंग टॉर्क? n1 कैन नॉट प्रोड्यूस, n2 कैन नॉट प्रोड्यूस, mg कैन नॉट प्रोड्यूस, दे आर ऑल पासिंग थ्रू O। टॉक अबाउट O कौन बनाएगा? म्यू n1 और म्यू n2। म्यू n1 कैसा टॉर्क बनाएगा? हाँ, क्लॉकवाइज बनाएगा। म्यू n2 ये भी तो क्लॉकवाइज बनाएगा। अच्छा, दोनों क्लॉकवाइज है तो दोनों एडिटिव हो जाएंगे। टॉर्क कितना होगा? म्यू n1 के चलते म्यू n1 r, म्यू n2 के चलते म्यू n2 r। अब n1 n2 दोनों हमें मालूम है, तो n1 प्लस n2 हो गया इंटू म्यू r इज द टॉर्क और n1 प्लस n2 हम कर लेंगे। n1 प्लस n2 निकालते हैं, म्यू r इंटू n1 प्लस n2 दोनों को जोड़ेंगे देखो तो mg बाई ये 1 प्लस म्यू बाई 1 प्लस म्यू स्क्वायर होल इंटू ऊपर आएगा क्या क्या कॉमन गया इसमें से? mg, तो इट इज कमिंग आउट टू बी mg। दिस इज द टॉर्क। एक बार टॉर्क मिल गया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या था ये भाई? डिस्क था। कितना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया? हाफ एम स्क्वायर। अल्फा कितना होगा? टाउ बाई आई। कितना खूंखार आंसर आ रहा है देख रहे हो? टाउ बाई आई हो गया एंगुलर रिटार्डेशन। व्हाई? बिकॉज इट वाज अपोजिट टू एंगुलर वेलोसिटी। अच्छा, तो कितना है ये? टाउ बाई आई करो, दिस बाई हाफ एम स्क्वायर करो, तो ये m कैंसिल हो जाएगा। एक ऊपर mr है तो नीचे रहेगा ओनली r। तो क्या हो गया? 2 म्यू g इंटू 1 प्लस म्यू बाय नीचे क्या रहेगा? r 1 प्लस म्यू स्क्वायर इंटू r। दिस इज द एंगुलर रिटार्डेशन। पहला पार्ट हो गया। एंगुलर रिटार्डेशन पूछा था, निकल गया। कितना टाइम लगेगा? हमें मालूम है कि फाइनल एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी माइनस म्यू इनटू टी, सॉरी अल्फा इनटू टी। तो टी का वैल्यू क्या निकलेगा? इट इज ओमेगा इनिशियल बाय अल्फा। अब आपको अल्फा तो मिल चुका है, ओमेगा बाय दिस इज इक्वल टू ओमेगा आर इंटू 1 प्लस म्यू स्क्वायर बाय
1 प्लस म्यू। देख लो कितनी सारा दिमाग इसके अंदर है, कितने सारा दिमाग इसके अंदर है। ये आ गया हमारा टाइम टू स्टॉप, टाइम टेकन टू स्टॉप। आई होप ये स्टेप से ये स्टेप कैसे आया आपको समझ में आता है। चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी बाय टाइम। चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी क्या है? चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी बाय रेगुलर इटरेशन। एंगुलर वेलोसिटी पहले था ओमेगा, बाद में था 0, डिफरेंस हो गया ओमेगा बाय अल्फा, गिव्स यू द टाइम टू स्टॉप। मेरे ख्याल से क्वेश्चन को दोबारा आपको ध्यान से देखना चाहिए। क्वेश्चन इज नॉट डिफिकल्ट बट ए वेरी नाइस वन। A disk was kept on a rough horizontal surface with its axis being horizontal. The coefficient of friction on the surface is mu. The disk was given a horizontal velocity v0 and reverse angular velocity omega 0. Find relation between v0 and omega 0 for which the disk returns after moving some distance. Given radius of disk is r. क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन ये है कि कोई डिस्क रखा था, ये एक डिस्क रखा था, ठीक है, डिस्क का रेडियस r है और कोई डाटा दिया नहीं है। हम इसको क्या किए, ए से जोर से प्रेस करके छोड़ दिए तो क्या हुआ, गया आगे और फिर से वापस आ गया। फिर से वापस आने के लिए क्या किया हम लोग, इसको ऐसे प्रेस करके छोड़ दिए। मतलब क्या किए, जब इसको हम प्रेस करके छोड़ दिए, we gave it an angular velocity like this and a linear velocity like this. A forward angular velocity v0 and reverse angular speed omega 0। फिर क्या हुआ, कुछ दूर गया, जाके फिर से वापस आ गया। वापस आने के लिए v0 और ओमेगा 0 में क्या रिलेशन होना चाहिए, दिया है कि ये रफ सरफेस है, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, यहाँ पर आपको म्यू की वैल्यू जानने की कोई जरूरत नहीं था, फिर भी मैं दे दिया हूं। म्यू चाहे कुछ भी हो, v0 और ओमेगा 0 में ये रिलेशन कायम रहेगा। ये क्वेश्चन को मैं करता हूं, अच्छा, तो ये क्वेश्चन को थोड़ा अगर बढ़िया से करेंगे हम लोग तो मैं फिगर को यहाँ पर दोबारा बनाऊंगा। ध्यान से देखना कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये है डिस्क, ये डिस्क को मैंने आगे की तरफ वेलोसिटी दिया v0, पीछे की तरफ एंगुलर वेलोसिटी दिया ओमेगा 0 और ये चलते लगा। जैसे ही चलने लगा, थिंक अबाउट एन इंटरमीडिएट पोजीशन समवेयर हियर। जब वो यहाँ पर आया, क्या हुआ देखो तो, ये अगर एंगुलर वेलोसिटी नहीं देते, खाली लीनियर वेलोसिटी देते तो ये डिस्क स्लाइड करके जाता और इस पॉइंट में फ्रिक्शनल फोर्स पीछे की तरफ होता। हाँ, समझ में आया। अगर लीनियर वेलोसिटी नहीं देते, सिर्फ एंगुलर वेलोसिटी देते और ये ऐसे घूमता
तो यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स पीछे की तरफ आता। मतलब दोनों ही केस में हमें दिख रहा है कि ये जो निचला पॉइंट है वो आगे की तरफ स्लाइड करने की कोशिश कर रहा है बिकॉज ऑफ लीनियर मोशन, बिकॉज ऑफ रोटेशन। रोटेशन के चलते भी ये पॉइंट आगे जाने की कोशिश कर रहा है, लीनियर मोशन के चलते भी आगे जाने की कोशिश कर रहा है। मतलब इसका आगे जाने की टेंडेंसी है, तो जैसे ये चलने की कोशिश करेगा इसके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स आएगा। फ्रिक्शनल फोर्स आएगा, कितना आएगा? अगर हम कहेंगे नॉर्मल रिएक्शन n है तो फ्रिक्शनल फोर्स म्यू है, क्योंकि वो स्लाइड कर रहा है। हाँ, समझ में आया? ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है ये दो काम कर रहा है। ये फ्रिक्शनल फोर्स वेलोसिटी का अपोजिट है, तो वेलोसिटी घटेगा। जब भी कोई बॉडी स्लाइड करता था फ्रिक्शनल फोर्स वाज अपोजिट टू वेलोसिटी, वेलोसिटी घटता था, अभी भी वेलोसिटी घटेगा। हाँ, अच्छा, ये फ्रिक्शनल फोर्स इस एक्सिस में एक ऐसा टॉर्क बनाएगा, जो टॉर्क ऐसे बनाएगा, दैट टॉर्क इज अगेन अपोजिट टू एंगुलर वेलोसिटी। देख रहे हो? सो दैट विल क्रिएट ए एंगुलर रिटार्डेशन। एंगुलर वेलोसिटी भी घटेगा, एंगुलर वेलोसिटी भी घटेगा। मतलब फ्रिक्शनल फोर्स के चलते एंगुलर वेलोसिटी भी घटेगा, लीनियर वेलोसिटी भी घटेगा, दोनों घटेंगे, है ना? दोनों घटेंगे। Now let us think of the complete solution. Then we will proceed. अब ये बॉडी आगे जाने लगा, लीनियर वेलोसिटी घटने लगा, एंगुलर वेलोसिटी घटने लगा। जब वो यहाँ पर आया, ये लीनियर वेलोसिटी घट के कुछ v डैश हो गया है, एंगुलर वेलोसिटी घट के कुछ ओमेगा डैश हो गया है। और अगर कुछ ऐसा हुआ कि यहाँ पर पहुंचते लीनियर वेलोसिटी जीरो नहीं हुआ है, लेकिन एंगुलर वेलोसिटी पहले जीरो हो गया। सपोज ऐसा एक समय आया कि एंगुलर वेलोसिटी घट रहा था, वो जीरो हो गया, लेकिन लीनियर वेलोसिटी जीरो नहीं हुआ है, तो होगा क्या? एंगुलर वेलोसिटी जीरो है, लीनियर वेलोसिटी जीरो नहीं है। अब मतलब ये घूम नहीं रहा है, सीधा आगे की तरफ है। विल इट रिटर्न बैक? नो, विल गो। अच्छा, अगर एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी दोनों एक साथ जीरो हो गए, तो एक साथ दोनों जीरो हो गए, हो जाएगा, वहीं पे रुक जाएगा। तो वापस आने का कंडीशन क्या है? क्या है वापस आने का कंडीशन? कैन यू गेस? क्या होना चाहिए? लीनियर वेलोसिटी जीरो हो जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी जीरो नहीं होगा, तो क्या होगा? आगे जाने का टेंडेंसी खत्म, और एंगुलर वेलोसिटी जीरो नहीं हुआ है तो फिर से वापस घूम के आ जाएगा। मतलब एंगुलर वेलोसिटी को देर में जीरो होना है, लीनियर वेलोसिटी को पहले जीरो होना है, तब भी वापस आएगा। आगे जाने का कंडीशन क्या हुआ? लीनियर वेलोसिटी को देर में जीरो होना है, एंगुलर वेलोसिटी को जल्दी जीरो होना है। रुक जाने का कंडीशन क्या है? दोनों को एक साथ जीरो होना है। गेटिंग इट? समझ में आ रहा है कि ऊपर से जा रहा है? अंडरस्टैंडिंग है? स्टैंडिंग अंडर? फाइन 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 फाइन। चलो अब निकालते हैं कितना समय के बाद ये जीरो होगा। ठीक है, तो पहले हम सारा चीज देख लेते हैं। यहाँ पर इसका अपना वेट है भाई, वेट तो सब जानते हैं, उसका वेट mg है, वेट इसका mg है। दिया नहीं है मास, वी अस्यूम, बाद में देखोगे कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, वेट mg। एनालाइजिंग ट्रांसलेशन, let linear velocity becomes zero after time t1। ठीक है भाई, तो यहाँ पर ज्यादा फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं। हियर पे दिख रहा है क्या कि n इज इक्वल टू mg, और जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो इज इक्वल टू म्यू m, दैट इज इक्वल टू म्यू mg। हाँ, तो ठीक है, तो रिटार्डेशन क्या हो गया? रिटार्डेशन हो गया फ्रिक्शनल फोर्स पे मास, इट इज म्यू g। t1 कैसे निकालेंगे? इनिशियल वेलोसिटी v0, फाइनल वेलोसिटी 0, रिटार्डेशन इज दिस इज रिटार्डेशन, नॉट एक्सीलरेशन, दिस इज रिटार्डेशन, रिटार्डेशन इज इक्वल टू दिस। तो t1 हम लोग स्मार्ट हैं, क्या लिखेंगे? चेंज इन वेलोसिटी बाय रिटार्डेशन। चेंज इन वेलोसिटी मतलब इनिशियली कितना था v0, फाइनली कितना होगा? रुकने की बात कर रहे हैं, रुकने की बात कर रहे हैं, वेलोसिटी बिकम 0, मतलब चेंज इन वेलोसिटी हुआ v0, v0 बाय a। ये आपको समझ में आना चाहिए। तो क्या टाइम लगेगा? v0 बाय म्यू g।
अगर चलता ही गया तो इतना टाइम के बाद लीनियर वेलोसिटी खत्म। एनालाइजिंग रोटेशनल मोशन, एनालाइजिंग रोटेशन, व्हाट वाज द टॉर्क, कौन टॉर्क बना रहा है? नॉर्मल डायरेक्शन और mg तो टॉर्क नहीं बनाते बिकॉज दे आर पासिंग थ्रू द एक्सिस। टॉर्क बनाने वाली फोर्स है यहाँ पर म्यू एन। कितना टॉर्क बनाएगा? म्यू एन इंटू आर। तो ठीक है, एन कितना था? एन तो था mg, सो इट इज म्यू एम जी आर। व्हाट वाज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये डिस्क है तो हाफ एम आर स्क्वायर। तो एंगुलर रिटार्डेशन कितना हो गया? एंगुलर रिटार्डेशन टॉर्क बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो गया? 2 म्यू जी बाय आर, 2 म्यू जी बाय आर। ये हो गया एंगुलर रिटार्डेशन। ठीक है, एंगुलर रिटार्डेशन भी मिल गया। क्वेश्चन क्योंकि आप लोग समझ चुके हो, मैं इसको यहां पर मिटाता हूं। ठीक है, इसको यहाँ पे मिटा के बाकी का सॉल्यूशन करने की कोशिश करूंगा। तो एंगुलर रिटार्डेशन हमें मिल गया। एंगुलर रिटार्डेशन हमें दिखने लगा कितना है? 2 म्यू जी बाय आर। लेट एंगुलर वेलोसिटी becomes 0 after t2 seconds। पहला वाला को t1 लिए थे, क्या t2 हम सीधे सीधे लिख सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं लिख सकते? जेई के लिए कर रहे हैं तो लिख सकते हैं, है ना? चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी बाय टाइम। चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी मतलब शुरू में कितना था? ओमेगा 0, बाद में 0, चेंज कितना हुआ? 0 माइनस ओमेगा 0। लेकिन रिटार्डेशन लिख रहे हैं तो ओमेगा 0, सो इट इज ओमेगा 0 बाय अल्फा। कहां से आया? ओमेगा फाइनल इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी वाला फॉर्मूला से। अल्फा का वैल्यू क्या हो गया? 2 म्यू जी बाय आर, सो इट इज ओमेगा 0 आर बाय 2 म्यू जी। अच्छा, अगर यही हाल रहा t1 टाइम के बाद v 0 होगा, t2 टाइम के बाद ओमेगा 0 होगा। ठीक है, इफ t1 इज ग्रेटर देन t2 मतलब पहले कौन 0 हो गया? ओमेगा 0 हो गया। ओमेगा 0 हो गया, हाल कैसा है? हाल ऐसा है, v 0 नहीं हुआ है, लेकिन ओमेगा क्या हो गया है? ओमेगा इज 0। अब क्या होगा? कोई चीज जा रहा है, उसके पास ऐसा वेलोसिटी वापस आएगा क्या? नहीं। क्या होगा? इट मूव्स फॉरवर्ड। इफ t1 is equal to t2 it stops, क्योंकि दोनों एक साथ 0 हो गए। फिगर बनाएंगे जैसे इसमें बनाए थे। क्या बनाएंगे इसमें? अब v भी 0 है, ओमेगा भी 0 है, उसके पास कोई मोशन नहीं है, तो कहां जाएगा? स्टॉप्स। इट स्टॉप्स। एंड इफ t1 इज लेस देन t2 मतलब हाल क्या है? हाल ये है कि वेलोसिटी हो गया 0, लेकिन ओमेगा अब भी बरकरार है। ओमेगा इज नॉट 0। व्हाट विल हैपन? इट रिटर्न्स बैक। इट रिटर्न्स बैक, ये वापस आना शुरू करेगा। ठीक है, तो वापस आने के लिए कंडीशन क्या हुआ? t1 मस्ट बी लेस देन t2। लेकिन t1 क्या था? t1 क्या था? v0 बाय म्यू जी। t2 क्या था? t2 क्या था? t2 इधर है। t2 इज इक्वल टू ओमेगा 0 बाय r बाय 2 म्यू जी। सो फॉर रिटर्निंग बैक, रिटर्निंग बैक क्या होना चाहिए? t1 था कितना? t1 कितना था रे भैया? कहां गया ये? v0 बाय म्यू जी मस्ट बी लेस देन t2 कितना? t2 ओमेगा 0 r बाय 2 म्यू जी। काट पीट के छोटा करो, दैट इज v0 मस्ट बी लेस देन ओमेगा 0 r बाय 2। हाँ, अगर ये बात हुआ तो ये वापस आएगा। बराबर हुआ
दोनों एक साथ रुक जाएंगे, v0 ज्यादा हो गया आगे भाग जाएगा। सो वी डिराइव द कंडीशन फॉर रिटर्निंग बैक, और डिस्क वापस आएगा उसका कंडीशन क्या है, v0 मस्ट बी लेस देन ओमेगा 0 इंटू r by 2।